बढ़ते आगे, कोरोना का प्रचंड प्रहार जारी है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो देश में आंकड़ा 2 लाख किसी भी वक्त पार कर सकता है। 2 लाख के बिल्कुल करीब है आंकड़ा इस वक्त, और किसी भी वक्त ये आंकड़ा 2 लाख को पार कर सकता है। अब कोरोना के मामले पहले से कई गुना तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार भी ये दावा कर रही है कि अभी भारत दुनिया के बाकी देशों की तुलना में सही स्थिति में, लेकिन अब खतरा बढ़ता जा रहा है। केस भी लगातार बढ़ रहे हैं, मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। अगर हम बात करें यूपी की तो 8,729 मरीज उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तराखंड में भी ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और आंकड़ा अब 1,043 पहुंच गया। तो प्रकोप लगातार जारी है। 7वें नंबर पर विश्व में हम पहले ही पहुंच गए हैं, और उसके बाद अगर हम देश की बात करें, आंकड़ा 2 लाख के बिल्कुल करीब है। आंकड़ा ये बढ़ सकता है और किसी भी क्षण बढ़ सकता है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि स्थिति फिर भी कंट्रोल दिख रही है। तो वहीं उत्तराखंड में स्थिति कंट्रोल नहीं दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि जब से उत्तराखंड के ही लोग वापस, प्रवासी उत्तराखंडी वापस लौटे हैं, केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिन्हें नियंत्रण करना है केसेस पर, वो खुद कोरोना के संक्रमण का खतरा उन पर मंडरा रहा है। हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से। हमारे साथ अविनाश तिवारी दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, तो अनुभव शुक्ला हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं लखनऊ से, और उत्तराखंड का हाल बताएंगे रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अविनाश, आपके पास आऊंगा। आंकड़ा 2 लाख के बिल्कुल करीब है, क्या अपडेट इस मामले में है? क्या आंकड़ा जारी हुआ है, नया हेल्थ अपडेट जारी किया गया है? देखिए राजीव, अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय 9:15 के करीब जो है ये हेल्थ अपडेट जो है जारी करता है। डेली के जो आंकड़े हैं, कुछ ही क्षणों में आज के आंकड़े आ जाएंगे। अगर बात करें तो पिछले दिनों जिस प्रकार से भारत में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैला है, 30 जनवरी को पहला केस मिला था और 6 मई तक 50,000 केस भारत में हुए थे। लेकिन 6 मई से लेकर आज 2 जून तक की अगर बात करें तो लगभग 1.5 लाख के ऊपर मरीज आ चुके हैं। और पिछले 10-15 दिनों से अगर बात करें तो 5,000 से ऊपर लगातार मरीज आ रहे हैं, 5,000, 6,000, 7,000। तो इस तरीके से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। और खुद ICMR जो इस पूरे केस को मॉनिटरिंग कर रही है, डॉक्टरों की जो विशेषज्ञों की संस्था है, वो भी ये मान रही है कि भारत में कम्युनिटी स्प्रेड एक स्तर पर हो चुका है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसको लेकर भी संतोषजनक कह रहे हैं कि भारत में जो वायरस का स्प्रेड हुआ है वो उतना स्ट्रॉन्ग वायरस नहीं है यूरोप की तुलना में और चाइना की तुलना में, इसलिए थोड़ा भारत के पक्ष में है। लेकिन स्थिति लगातार जो है बिगड़ती जा रही है, कई सारे केस निकल कर आ रहे हैं। जहां तक अगर बात करें तो आज निश्चित तौर पर 2 लाख के ऊपर आंकड़ा पहुंच जाएगा, क्योंकि कल ही 1,98,000 के ऊपर केस आ चुके थे। ऐसे में अगर पिछले 10-15 दिन के आंकड़ों को देखें तो जाहिर तौर से बात है कि आज भी 5,000 के ऊपर केसेस आने का अनुमान है। तो ऐसे में जाहिर तौर से बात है कि 2 लाख के ऊपर आंकड़ा अपने आप पहुंच जाएगा। और भारत में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, और खुद कई सारे विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगले 2 महीने, यानी कि आज से अगले 2 महीने काफ़ी जो है मुश्किल वाले हैं भारत में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे केसेस निकल कर आएंगे। तो इसी के लिए सभी विशेषज्ञ लगातार इस पे कह रहे हैं कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और कितने ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि सारे बाजार खोल दिए गए हैं। अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चलाने के लिए कई सारी चीज़ें खोल दी गई हैं। तो जिसके बाद स्प्रेड जो है लगातार बढ़ रहा है और आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको कंट्रोल में करने के लिए सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है। और अब लोगों को भी अपनी ओर से एहतियात खास तौर से बरतना होगा कि उन्हें मास्क लगाना होगा और उचित दूरी का ख्याल रखना होगा, जिससे कि वो लोग बच सके, क्योंकि अब लोगों को अपने आप को खुद से बचाना है। बिल्कुल अविनाश, यही बड़ा पॉइंट है कि तब तक सरकार के हाथ में चीजें थी, कंट्रोल में थी जब तक लॉकडाउन था, लेकिन अब तो रियायत है। ऐसे में चीजें सरकार के हाथ से निकलकर लोगों के खुद के हाथों में। मैं अनुभव आपके पास आना चाहूंगा। दूसरे राज्यों की तुलना में अगर हम उत्तर प्रदेश की पहले बात करें तो कंट्रोल दिख रहे हैं, लेकिन ये कंट्रोल कब तक दिखेंगे? क्योंकि अब तो रियायतें हैं, लोग अब बाहर निकल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, और इसमें कितने लोग नियमों का पालन कर रहे हैं ये किसी को मालूम नहीं। देखिए राजीव, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में 369 मामले सामने आए। कोरोना के कुल मामले अब तक 8,729 हो गए उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें से जो रिकवर हुए हैं, जो पूरी तरह से ठीक हो गए, जो डिस्चार्ज हैं, उनकी संख्या तकरीबन 5200 के आसपास है। यानी 60% के आसपास ये जो रेशो है रिकवरी का, वो उत्तर प्रदेश में है, जो देश का रिकवरी रेशो है उससे भी ज़्यादा।
और केवल 3300 के आसपास अब एक्टिव केस बचे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर जो मरीज कोविड-19 के मिल भी रहे हैं वो रिकवर कर जा रहे हैं। और कुछ केस तो राजीव ऐसे भी सामने आए कि महज 7 दिनों के भीतर ही वो रिकवर हो गए। उनकी जब 2-2 बार जांच हो गई, 2-2 बार निगेटिव आ गया और उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो ये एक अच्छी चीज़ है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। लेकिन मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 2400 से ज़्यादा जो मरीज हैं वो प्रवासी श्रमिक हैं, वो सामने आए हैं। चिंता कहीं ना कहीं इस बात की भी है क्योंकि लाखों की संख्या में दूसरे राज्यों से प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश आए हैं। और अब जब जांच हो रही है, जिस तरह से जांच का दायरा बढ़ गया है, हर दिन उत्तर प्रदेश में अब तकरीबन 10,000 जांच हो रही है राजीव। और 15 जून तक मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसको 15,000 करें प्रतिदिन जांच और 30 जून तक इसको 30,000 करें। तो लगातार जांच का जो दायरा है वो बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। और जो बेड है वो 1 लाख बेड की अवेलेबिलिटी उत्तर प्रदेश में हो गई है। यूपी पहला ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां 1 लाख बेड L1, L2, L3 के हॉस्पिटल्स में इंतज़ाम किए गए हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरीके से ये केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सरकार को भी ये लग रहा है कि मामले और तेज़ी से बढ़ेंगे। और इसीलिए जो मेडिकल सुविधाएं हैं, ख़ासतौर से जो चाहे लखनऊ की बात करें या प्रदेश के और ज़िलों की, वहाँ पर और बेहतर इंतज़ाम करने के निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। और इतना ही नहीं है राजीव, हम आपको ये भी बताएं कि मुख्यमंत्री ने अपने जो उनके अफसर हैं, विशेष सचिव, उनके भी ड्यूटी लगाई है। वो दिन भर जो कोविड-19 के जो मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं उनको फ़ोन करते हैं, उनसे हालचाल लेते हैं, ये जानते हैं कि अस्पताल में दवाई मिल रही है या नहीं मिल रही, खाने का इंतज़ाम है या नहीं। तो खुद मुख्यमंत्री हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। हमने कल यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से बात की, उनसे पूछा यही सवाल कि लगातार ये केस बढ़ रही है, चिंता की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए केसेस तो सामने आएंगे, जैसे जैसे जांच बढ़ेगी केस सामने आएंगे, ज़्यादा केस सामने आएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट किस तरीके की है। और उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट हम कहें तो देश का जो रेशियो ठीक है। अब जरा उत्तराखंड का भी हाल जान लेते हैं कि वहां पर कि जांच का दायरा क्या बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, केसेस किस तरह से हैं, सरकार क्या कर रही है, देख रही है या नहीं देख रही है। रवि आप बताइए, क्या जांच का दायरा पहले की तुलना में बढ़ा है, केसेस की स्थिति क्या है, रिकवरी रेट वहां पर किस तरह का है, और सरकार तो खुद क्वारंटीन में, तो ऐसे में क्या कोरोना के मरीजों को कोई देख रहा है वहां पर या नहीं? जी देखिए राजीव, जांच का जो दायरा है उसको तो बढ़ाया गया है। पहले यहाँ पर करीब शुरुआत की बात करें तो 500 के करीब जो है रिपोर्ट्स आ रही थी एक दिन में, लेकिन अब 900 के करीब हो गया है। मुख्य सचिव ने ये कहा है कि कम से कम 1000 प्रतिदिन जो है रिपोर्ट्स आने का जो आंकड़ा है उसको बढ़ाया जाए, जो कि अब 900 कुछ रिपोर्ट्स जो है आने लगी हैं क्योंकि लैब भी बढ़ गई हैं। और इसके साथ ही जो है अब जल्द से जल्द सैंपल लाने की जो चिंता है वो भी बढ़ गई है, जिसके पीछे की वजह यह है कि लगातार जो आंकड़ा है उत्तराखंड का वो आखिरी में बढ़ा है जब सब कुछ रियायतें मिल गई। क्योंकि जब पहले पूर्ण तरीके से लॉकडाउन था उस समय उत्तराखंड में बहुत कम केसेस थे कोरोना के, लेकिन जैसे ही रियायतें भी मिली उसके बाद उत्तराखंड के केस भी लगातार बढ़ने लगे। अब 1000 की संख्या को पार कर चुका है उत्तराखंड, 1043 केसेस जो है उत्तराखंड में हो गए हैं। तो इसको देखते हुए अब और ज़्यादा चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ खुद सरकार क्वारंटीन है, तो ऐसे में लोगों की और चिंताएं बढ़ रही हैं। लेकिन लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल्स हैं उनकी रिपोर्ट जो है अधिक से अधिक आ सके। लेकिन अभी तक जो 7000 सैंपल्स ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट्स नहीं आई है, उनका इंतज़ार है। तो स्वाभाविक है कि जब इस 7000 सैंपल्स की रिपोर्ट लैब से पहुँचती है तो उसके बाद जो आंकड़ा है उत्तराखंड का वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसके साथ ही जिस तरीके से भले ही केंद्र की ये गाइडलाइंस हैं कि अब अनलॉक 1 में बहुत सारी रियायतें दे दी गई हैं, 8 तारीख से जो है जो धार्मिक स्थल है उन पर भी जो है विचार किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए एक बात ये साफ है कि उत्तराखंड सरकार को उत्तराखंड की इस समय परिस्थिति देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अन्य प्रदेशों की स्थिति है वो भी इस समय बिगड़ रही है जहाँ सब कुछ छूट है। क्योंकि अब लगातार हम बात करें तो प्रवासी लोग तो आ ही रहे थे जो पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम और चीज़ों की बात करें तो तमाम ऐसे केसेस भी हैं जो अब सामने आने लगे हैं। देहरादून की जो सब्जी मंडी है जहां पर तमाम लोगों की आवाजाही रहती है वो आधी, कम से कम उसको आधा सील कर दिया गया है और अभी तक 15 से अधिक लोग सब्जी मंडी के आड़ती से ये शुरुआत हुई थी वो पॉजिटिव आ चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में
पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो कंटेनमेंट जोन की संख्या लगातार बढ़ रही है। सिर्फ देहरादून की ही हम बात करें तो 18 से 20 के करीब कंटेनमेंट जोन यहाँ पर हो गए हैं। तो लगातार ये संख्या बढ़ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो आवाजाही है, जो रियायतें हैं, वो और ज़्यादा मिल रही हैं। तो इसी को देखते हुए सरकार तो चिंतित है, लेकिन जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें रियायतें कुछ कम हो, ये लोगों का कहना है। लोगों का भी ये मानना है कि जो रियायतें मिल रही हैं, बहुत जो छूट महत्वपूर्ण भी मिल है। रही है, आप सभी हमारे साथ बने रहे, रवि आप भी, वो कम होनी चाहिए। अनुभव आप भी और अविनाश आप भी। सवाल यही है कि आप लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या एक बार फिर से विचार हो सकता है रियायतें जो मिली है उस पर, कि एक बार फिर से हम उसी तरह लॉकडाउन की स्थिति में जैसे पहले, जिसमें काफी पाबंदियां थी, उस तरफ एक बार फिर से बढ़े, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम फिलहाल रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोरोना के उस संकट की। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश जुड़े हैं, अनुभव जुड़े हैं, तो रवि हमारे साथ जुड़े हैं। मैं अनुभव आपके पास आना चाहूंगा। रवि ने ब्रेक से पहले कहा था कि लोग ये मांग कर रहे हैं कि कुछ रियायतें मिले। अब सवाल ये है कि रियायतें मिल भी जाएंगी तो उसका असर कितना होगा, क्योंकि कुछ विशेषज्ञ मान रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, तो ऐसे में इसका असर क्या होगा। दूसरा सवाल ये है कि योगी सरकार का ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ विशेष प्लान है कंटेनमेंट जोन के लिए, रेड एरियाज के लिए, हॉटस्पॉट्स के लिए, वो किस तरह का है? देखिए, जब अनलॉक 1 की गाइडलाइन और उससे पहले लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन आई थी, तो उसमें साफ कहा था कि कंटेनमेंट जोन होगा और बफर जोन होगा, उसकी जिम्मेदारी ज़िला प्रशासन की होगी। तो लखनऊ के ज़िलाधिकारी ने लखनऊ में जो कंटेनमेंट जोन है 9, वहाँ जो हॉटस्पॉट एरिया हैं उनके लिए 5 नोडल अफसरों की तैनाती कर दी है। वो जाकर देखेंगे, निगरानी करेंगे और देखेंगे कि वहाँ से कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चीज़ें हैं वो ठीक ढंग से ना हो रही हैं सुचारू रूप से, और कहीं ऐसा खतरा तो नहीं कि वहाँ से स्प्रेड हो रहा हो। एक तो ये तैनाती की है। दूसरा, जो कोविड अस्पताल खासतौर से हैं लखनऊ में, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने 2 अस्पतालों का दौरा किया था, एक आरएमएल अस्पताल का और एक सिविल अस्पताल का। तो हमारे जो सोर्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि आरएमएल अस्पताल में जो कुछ भी इंतजाम थे उससे मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं थे। तो अब खुद जिलाधिकारी ने जो भी कोविड अस्पताल बनाए गए हैं उनकी निगरानी के लिए वहाँ जाकर जो फीडबैक है वो लेने के लिए भी नोडल अफसर तैनात किए हैं। लेकिन लखनऊ के अलावा जो दूसरे ज़िले हैं वहाँ पर भी ये जिम्मेदारी ज़िला प्रशासन की है कि उनके यहाँ जो कंटेनमेंट जोन है या बफर जोन है वहाँ पर वो किस तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित करें। देखिए, क्योंकि अब जब सारी सहूलियतें मिल गई हैं अनलॉक 1 में, तो ये देखना भी ज़रूरी है, आम लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब वो बाज़ार में निकले, सड़क पर चलें, तो कम से कम मास्क का इस्तेमाल करें। किसी दुकान में अगर जाएं तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूर करें। देखिए, ये सहूलियत इसलिए मिली है कि जो जीवन है वो चलता रहा है, उसमें कहीं कोई हम कहें रुकावट ना होने पाए। जान भी जहान भी का जो फॉर्मूला है उसी को लेकर ये सहूलियतें दी गई है। तो अगर ये सहूलियत मिली है तो आम लोगों को भी इस बात को लेकर खुद को हम कहें तो जागरूक उन्हें होना पड़ेगा कि अगर वो जा रहे हैं तो सारे जो नियम है उसको फॉलो करें, मास्क लगाएं, ताकि ये जो कोरोना का जो हम कहें तो जो महामारी है उससे बचा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। अविनाश, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। एक सवाल ये भी है कि 2 लाख के करीब हमें है और अब तो पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो देख रहे हैं, अपना अनुमान लगा रहे हैं। केंद्र सरकार की क्या बारीकी से इस पर नजर है? बिल्कुल राजीव, अगर बात करें तो केंद्र सरकार की बारीकी से नजर है और आईसीएमआर और जो डॉक्टरों की विशेषज्ञों की टीम है लगातार केंद्र सरकार को अपडेट कर रही है और केंद्र सरकार रोज इस पर जो है बैठक कर रही है कि किस तरीके से भारत में सिचुएशन है और कैसे इसे आगे कंट्रोल किया जाए। हालांकि स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि अगर अभी बात करें जो टॉप 3 देश हैं वर्ल्ड में, वो यूएस हैं, जर्मनी है और रशिया है। ऐसे में जो भारत की डेंसिटी है पॉपुलेशन की, उसमें जो है बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। तो अब ऐसे में कई सारे विशेषज्ञों को यही कहना है कि हमें अब कम से कम स्थिति में इन सारे कोरोना वायरस के जो पेशेंट है उनको रोक लेना है, क्योंकि अब ये जितने ज़्यादा बढ़ेंगे पेशेंट उतना ज़्यादा भारत के लिए स्थिति चिंताजनक होगी। क्योंकि भारत में बुजुर्गों और बच्चों की भी अच्छी खासी संख्या है, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है। इसीलिए लिहाज से भारत सरकार यही कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके इस संक्रमण से, और इसीलिए लगातार लोगों से भी अपील कर रही है। क्योंकि अविनाश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। फिर से मेरा सवाल अब ये, चूंकि आपके पीछे काफी चहल पहल दिख रही है, दिल्ली ने बॉर्डर सील कर दिए हैं, नोएडा के बॉर्डर सील है, गाजियाबाद के बॉर्डर सील है, तो क्या आज भी जाम की स्थिति है? क्योंकि आपके पीछे मैं देख रहा हूं कि ट्रैफिक रुका हुआ सा दिख रहा है। अविनाश
जी बिल्कुल राजू, मैं इस वक्त डीएनडी में खड़ा हूँ जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है, और आप स्थिति देखिए, जहाँ तक नज़र जाएगी आपकी सिर्फ और सिर्फ आपको जाम ही नज़र आएगा। जहाँ भी आप देखेंगे जाम नजर आएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है उसने भी बॉर्डर सील करने का निर्णय ले लिया है, और दिल्ली की ओर जो वाहन जा रहे हैं नोएडा की ओर से, उसकी स्थिति देखिए। तकरीबन अगर बात करें तो डीएनडी में लगभग 3 से 4 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, और ये अमूमन स्थिति रोज सुबह और शाम की हो गई है, क्योंकि ऑफिस वर्किंग आवर में जितने लोग भी निकलते हैं उनको भारी जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। और डीएनडी इस वक्त पूरी तरीके से, अगर हम चौक कहें तो गलत नहीं होगा, पूरी तरीके से चौक हो गया है। गाड़ी जो है लगातार गाड़ियों को काफिला लग गया, पीछे 2-3 किलोमीटर तक जाम लग चुका है। और यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार हर एक वाहन की जांच कर रहे हैं। जो वाहन जो लोग जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो किस लिए दिल्ली जा रहे हैं, क्या वो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं या फिर वो किस सुविधा के लिए जा रहे हैं, किस काम के लिए दिल्ली जा रहे हैं, कहाँ पे काम करते हैं। तो ये सारी जानकारी लेने की वजह ठीक है, से यानी कि एक बार फिर से वही लंबा स्थिति जाम जो लग गया कल है। और परसों हमें देखने को लेन मिली की बात है। रियायतों के दौर में कि लोग तो आना जाना चाह रहे हैं लेकिन बॉर्डर सील होने की वजह से जाम लग रहा है। अविनाश, आपका अनुभव, आपका और रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो एक बार फिर से जाम लग गया है, तो दूसरी तरफ कोरोना का संकट भी पूरे देश को जाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है। आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है और कभी भी यह आंकड़ा 2 लाख के पार जा सकता है।